मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव के साथ 2 दिनों तक एक ही रूम में सोता रहा। युवक ने जब शराब पी तो नशे में अपने दोस्त को इस पूरी घटना की जानकारी दी। दोस्त ने सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। जैसे ही खबर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से देश का सबसे बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां सोनम राजपूत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को हनीमून पर ले जाकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। इस मामले में अभी तक लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बजरिया थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर 29 वर्षीय रितिका सेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उन्होंने कुछ ही समय पहले लिव इन में रहना शुरू किया था। उनका बॉयफ्रेंड सचिन, जो कि 34 वर्षीय बताए जा रहे हैं, सचिन राजपूत, रितिका के साथ कुछ दिन पहले ही जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना उन्होंने शुरू किया था। इसमें हैरानी की बात यह है कि सचिन पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वो रितिका नाम की एक लड़की के साथ बजरिया थाना इलाके में एक सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लिव इन में रहते हुए दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हुए। सचिन को रितिका के बॉस के साथ अफेयर होने पर शक हुआ और सचिन ने इस मामले में रितिका के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि रितिका एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। सचिन और रितिका पहले एक ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन बाद में दोनों ने कंपनी चेंज कर ली। रितिका ने अपनी कंपनी स्विच की और जिस कंपनी में वो काम करती थी वहां उनके बॉस के साथ उनकी काफ़ी पड़ती थी। रितिका लगातार अपने बॉस के साथ फ़ोन पर बातचीत करती थी, ऐसा सचिन ने पुलिस से बातचीत के दौरान बताया। सचिन ने बताया कि घर में रहते हुए रितिका लंबे समय तक अपने बॉस से बात करती थी। ऑफिस से आने के बाद भी वो बॉस के साथ चैट करती थी, फ़ोन पर बातचीत करती थी। ऐसे में एक दिन रात को 29 जून की बात बताई जा रही है, 29 और 30 जून की दरमियानी रात को दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, जहां पर सचिन ने रितिका से उसके बॉस के बारे में पूछा। दोनों के बीच बातचीत के दौरान झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्से में सचिन ने रितिका का गला दबा दिया और इस दौरान रितिका की मौके पर ही मौत हो गई। रितिका की मौत के बाद सचिन ने उसके शव को एक ब्लैंकेट से ढक कर बेड पर ही सुला दिया और 2 दिनों तक लगातार उसकी लाश के साथ सोता रहा। एक दिन सचिन ने काफ़ी शराब पी ली थी और शराब के नशे में उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त को फ़ोन कर पूरी घटना की जानकारी दी कि उसने किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड रितिका को मार डाला है। जिसके बाद उसके दोस्त ने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। सचिन का दोस्त सचिन को लेकर थाने पहुंचा और वहां पर उसको सरेंडर करवाया, जिसके बाद इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा हुआ। बजरिया थाना इलाके की पुलिस ने बताया कि किस तरह से सचिन ने अपनी लिव इन पार्टनर का मर्डर किया और ये जो मर्डर था वो पहले से प्लान नहीं था। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद सचिन को गुस्सा आया और उसने रितिका का गला दबा दिया। बताया जा रहा है कि सचिन पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रितिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और लड़ाई झगड़ों में शक के कारण उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पहले दोनों एक ही प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन बाद में सचिन ने जॉब छोड़ दी थी, यानी कि सचिन अभी बेरोजगार था और रितिका के साथ एक कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और लड़ाई झगड़ों के दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गला घोंट कर मार दिया। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले में और भी सबूत पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि सचिन विदिशा का रहने वाला था, तो वहीं रितिका भी विदिशा के आसपास की ही रहने वाली थी। दोनों का अफेयर 3 सालों से चल रहा था। 3.5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे और पिछले कुछ समय से वो दोनों लिव इन में रह रहे थे। इस मामले की जाँच चल रही है और पुलिस जो है सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।